ओम श्री सरस्वती नमः। छात्रों, पूर्व में अपन ने समास की परिभाषा और समास के प्रारंभिक स्पष्टीकरण को जाना। आज हम समास के भेद और केवल समास को जानेंगे, इसलिए ध्यान से देखेंगे। समासस्य भेदः। समासः पंचधा। समास के भेद के अंतर्गत समास 5 प्रकार का माना है संस्कृत शिक्षण के दृष्टिकोण से। ते निम्नलिखिता सन्ति, वे निम्नलिखित हैं। केवल समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। इसी क्रम में समास को हिंदी में समझें तो स्पष्ट जानेंगे। समास 5 प्रकार के होते हैं। केवल समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। ध्यान देंगे, तत्पुरुष समास का ही द्वितीय भेद कर्मधारय होता है, यानी तत्पुरुष का ही दूसरा रूप कर्मधारय होता है और कर्मधारय का से निकला हुआ रूप होता है द्विगु। इस क्रम से इस प्रकार के समास के भेद हैं। अब पहला समास जो संस्कृत के दृष्टिकोण से है वो केवल समास है। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त केवल समास है प्रथम है, यानी जो विशेष संज्ञा से मुक्त हो, स्वतंत्र हो, वह केवल समास नाम से जाना जाता है और पहला समास है। यस्य निश्चित संज्ञा न भवति, जिसकी कोई निश्चित संज्ञा नहीं होती है, सह केवल समास है, वही केवल समास है। अर्थात विशेष संज्ञा से मुक्त केवल समास प्रथम समास है, जिसकी कोई निश्चित संज्ञा नहीं होती है। ध्यान देंगे, समासे प्राय से द्विपदे भवते। समास में प्राय करके 2 पद होते हैं, पूर्व पदम उत्तर पदम वा, यानी पहला पद और बाद का पद या द्वितीय पद। इसको पहला पद कह सकते हैं, इसको द्वितीय पद, उत्तर पद या बाद का पद के नाम से जान सकते हैं। पदस्य अर्थ है पदार्थ है भवति। पदस्य अर्थ है यानी पद का अर्थ ही पदार्थ होता है। पद धन अर्थ है पदार्थ है, यानी पदों के अर्थ। यस्य पदार्थस्य प्रधानता भवति, जिस पद के अर्थ की प्रधानता होती है, तदनुरूपेण एव समास संज्ञा अपि भवति। जिस पद के अर्थ की प्रधानता होती है उसी के अनुसार समास का नाम भी होता है। समासः वृत्ति इत्यपि कथ्यते। समास को वृत्ति ऐसे नाम से भी कहा जाता है। पदार्थाभिधानम च वृत्ति, यानी पद के अर्थ का नाम ही वृत्ति है। वृत्त्यावार्थ बोधकम वाक्यम विग्रह। वृत्ति के अर्थ का बोध होना ही वाक्य का विग्रह कहलाता है, यानी विभक्ति सहित विस्तार से लिखना जानना। वृत्ति समासादि। वृत्ति अर्थात समास आदि का नाम। समासे अर्थ है बोधयितुम यद वाक्यम मुच्यते तत् वाक्यम विग्रह इति व्यवह्रियते। समास के अर्थ को जानने के लिए जो वाक्य बोला जाता है वही वाक्य विग्रह इस नाम से व्यवहार में समझा जाता है। अर्थात समास में प्राय 2 पद होते हैं, प्रथम पद अथवा पूर्व पद और उत्तर पद, जिसको अपन द्वितीय पद या बाद के पद के नाम से भी जान सकते हैं। पद का अर्थ ही पदार्थ होता है, यानी पद का अर्थ समझना ही पदार्थ के नाम से जाना जाता है। जिस पदार्थ की प्रधानता होती है, यानी जिस पद के अर्थ की प्रधानता होती है, उसी के अनुसार समास की संज्ञा की पहचान होती है। समास को वृत्ति के नाम से जानते हैं और पद का अर्थ या पदार्थ का नाम ही वृत्ति है। समास का अर्थ जानने के लिए वाक्य विग्रह कहलाता है, यानी समास का अर्थ भली प्रकार से समझें, इसके लिए उसको विभक्ति सहित वाक्य का रूप प्रदान किया जाता है, विस्तार से लिखा जाता है, वही विग्रह कहलाता है।
भूतपूर्व पूर्वम भूत पूर्वम धन एम भूत धन सु। इस प्रकार से समझें अपन तो ये जानेंगे, यानी समास के अंतर्गत जो विभक्तियां छुपी हैं उन विभक्तियों को दिखाना अलौकिक विग्रह कहलाता है। ये वाला विग्रह इसको लौकिक विग्रह कहते हैं जो प्रसिद्ध होता है, और इसको व्याकरणिक दृष्टिकोण से सु इत्यादि विभक्तियों से जानना क्या कहलाता है? अलौकिक विग्रह कहलाता है। अदृष्ट पूर्व पूर्वम अदृष्ट, ऐसा क्या हो गया? लौकिक विग्रह। अब पूर्वम धन अम अदृष्ट धन सु, ये अलौकिक विग्रह हो गया। अभूतपूर्व, तो पूर्वम धन अभूत, ये क्या हो गया? लौकिक विग्रह। इसी को अपन शब्द रूपों के अंतर्गत विभक्तियों को बताएंगे तो वो क्या हो जाएगा? अलौकिक विग्रह। पूर्वम धन अम और अभूत धन सु, ये अलौकिक विग्रह हो गया। नैक, न धन एक लौकिक विग्रह, और न धन अव्यपद अर्थात न धन सु अव्यय और एक धन सु, ये क्या हो गया? अलौकिक विग्रह। अवश्य संतुष्टे, अवश्यम धन संस्तुत्य, यहाँ तो अवश्य धन अम और स्तुत्य धन सु, ये अलौकिक। वागार्थौ, इसी क्रम में उपमेय उपमान वाले इस प्रकार के शब्द भी केवल समास के अंतर्गत आएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक